जय हिंद दोस्तों। शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 16 जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान से है। सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन देखते रहें आप लोग और रिपीट करते रहें। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, क्या है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। पर्णहरित क्लोरोफिल 2 में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग है, क्या है? पलायन वेग। पलायन मतलब आप समझेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह के लिए पलायन करता है। यानी कि पृथ्वी है, अगर ये आप देख सकते हो, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई चीज़ पलायन कर रहा है, तो पलायन करने का वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं, एक किलोमीटर में 11, एक सेकेंड में 11 किलोमीटर अगर कोई भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए या फिर किसी भी माध्यम से, किसी मशीन के माध्यम से छोड़ा जाए तो क्या होगा? पृथ्वी से वो पलायन कर जाएगा, यानी कि पृथ्वी पे दोबारा वो लौट के नहीं आएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, इसे ही पलायन, पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। आगे है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल, अल्कोहल जिसे हम लोग शराब भी कहते हैं, दारू भी कहते हैं। जो अल्कोहल क्या होता है ना, कि वो जो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कौन से तापमापी के लिए? कौन सा टेम्परेचर नापने के लिए। यानी कि अल्कोहल जो है -40 डिग्री पे भी वो क्या होती है? जमती नहीं है, यानी कि वो बर्फ़ नहीं बन सकती है। जैसे कि पानी हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी क्या हो जाता है? बर्फ़ हो जाता है, लेकिन अल्कोहल नहीं हो सकता है। तो -40 डिग्री के नीचे वाला ताप को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। क्या होगा? आयतन उसका बढ़ेगा और द्रव्यमान उसका नियत रहेगा। आगे है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, फिर गैस में। यानी कि आप ठोस में अगर वो क्या होती है? चाल, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस माध्यम से होती है? ठोस अवस्था में सबसे अधिक होती है, फिर द्रव में होती है और फिर गैस में होती है। ठोस आप लोग देख लो, अगर जैसे कि अगर सामने कोई लकड़ी है और लकड़ी पे अगर हम किसी भी चीज़ से आवाज़ करते हैं टक टक, और आप एक लकड़ी के दूसरे छोर पे अगर कोई सुन रहा है अगर कान लगा के, तो बहुत ही स्पीड में वो ये क्या होगा? वो आवाज़, ध्वनि बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। रेलवे ट्रैक पे अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर पहले अगर वहाँ पे कोई हमर लेके या ये हथौड़ी लेकर के कोई टन टन बजाए अगर, तो 1 किलोमीटर बैठा आदमी यहाँ पे वो कान लगा के सुने तो उसको सुनाई दे देगा। अगर द्रव में, द्रव यानी कि किसी नदी में अगर कोई आवाज़ करता है तो वो भी, वहाँ भी आवाज़ जाती है, लेकिन इससे कम जाती है। उसके बाद अगर गैस में, यानी कि गैस होता क्या है? अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ या आपके मोबाइल की आवाज़ बस गैस में फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है, चारों तरफ जा रही है, और ये विस्तार इसका चारों तरफ हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? तो इसी के माध्यम से ध्वनि जो है पहले ठोस अवस्था में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। आगे देखते हैं, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। सामान्य आँख, अगर आपका नॉर्मल आँख है, आँख में कोई बीमारी नहीं है, तो आप अनंत तक देख सकते हैं। एक स्थान से आप अनंत तक, जहाँ तक देखना चाहो वहाँ तक देख सकते हैं। क्या होगा? आगे है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। आगे है, नहीं, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। सॉरी दोस्तों, क्या है? समतल दर्पण को प्रकाश का परावर्तक माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से क्या होता है?
इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार, हीटर आप लोगों ने देखा होगा, ठंडी के मौसम में लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कुछ लोग कहीं कहीं खाना पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट लोग कहीं कहीं हॉस्टल में रह करके खाना बनाते हैं हीटर पे, तो उसका इस्तेमाल होता है। और उसमें एक वायर होता है छोटा सा, और एक इसमें एक ये होता है, और वायर ऐसे ऐसे राउंड होके ऐसे ऐसे राउंड होके ऐसे वायर होती है बिछा हुआ उस ट्रे पे। वो जो वायर होती है यानी कि वो तार नाइक्रोम का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से, मान लेते हैं प्रोटॉन का भार, ये है प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना ज़्यादा होता है? ये बड़ा है। ओके, आगे है CO2 का गुण क्या होता है? CO2 का गुण अम्लीय होता है। क्या होता है? CO2 का गुण अम्लीय होता है। मॉडल सेट नंबर 17। CO गैस का गुण क्या होता है? CO गैस का गुण उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। कितनी हो सकती हैं? 8 हो सकती है। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा भी जाता है। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। आगे है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल का जो है लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस को क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या कर देता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। आगे है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन रहते हैं। भस्म यानी कि क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। 55% क्या होता है? रक्त में प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन, अगर एक ह्यूमन बॉडी में श्वसन, अगर हम सांस लेते हैं तो एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। अगर जैसे कि कोई भी काम अगर करने से पहले हम लोग एक क्या करते हैं, थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, और सांस लेने के बाद क्या होती है, हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। आगे है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। वृक्क यानी कि किडनी, हर एक किडनी, ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी पाए जाते हैं, और दो अलग अलग किडनी का कितना भार होता है? 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र विसर्जित करता है? 24 आवर में 24 घंटे में मनुष्य 1.5 लीटर 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है। यानी कि उतना 1.5 लीटर टॉयलेट के रूप में वो टॉयलेट करता है। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हमारे शरीर में हार्मोन भी पाए जाते हैं, उसका काम क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना काम है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, ER। और ये हमारे सेल का एक छोटा सा पार्ट है। सेल, हमारा बॉडी में जो सेल होता है, और उसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जी, आप देखोगे इस टाइप से उसका फिगर रहता है। और
ये एक इसको हम उसका सेल का कंकाल भी इसको कहा जाता है। सेल को यही एक इसको स्ट्रक्चर देती है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आगे हैं परिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। और ब्रेन में जो है रचनात्मक और क्रियात्मक क्या क्या वर्क करती है? न्यूरॉन करती है। और न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे लंबा सेल अगर कहा जाए, सबसे लंबा सेल किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन को कहते हैं लंबा सेल। और एक छोटा होता है, सबसे छोटा सेल होता है, वो होता है स्पर्म होती है। आगे देखते हैं मॉडल सेट नंबर 18। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर के अंदर एक वायरस, हर एक कंप्यूटर में वायरस अटैक कर जाती है। और अगर कंप्यूटर में वायरस अटैक करती है तो क्या होता है? तो एक ये जो वायरस है, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम है सी ब्रेन नाम है। आगे है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत यानी कि लीवर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। दोस्तों, इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को रिपीट करते रहें, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले सभी एग्ज़ाम, रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उसका सिलेबस में कुछ ज़्यादा ही साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है, आंसू स्रावित करती है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है रबर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? ये तत्व है। तत्व पे ध्यान देंगे हम लोग। ये तत्व क्या है? ये तत्व है, ये हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? हम्फ्री डेविस। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक थे कौन थे? कौन थे? हम्फ्री डेवी। आगे है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापी जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 6 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहा जाता है? परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? फ़ारेनहाइट। हम लोग फीवर भी मापते हैं, कितना फीवर है? फ़ारेनहाइट कितना 98 जैसे करके हम लोग 101 हो जाता है किसी का फीवर, है। इस तरीके से हम लोग फीवर मापते हैं। और ये इस थर्मामीटर का आविष्कारक कौन थे? फ़ारेनहाइट ही थे। ओके दोस्तों, तो ये कैसा लगी हमारी ये वीडियो? आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। धन्यवाद।